काफ़ी हेक्टिक ट्रैक है भैया। अस्सलामुअलैकुम। आज के एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। हम जो रात यहाँ पे पहुँच गए थे मीना पिन में। अभी आपको मीना पिन का यहाँ का ड्रोन शॉट लेते हैं। सुबह सुबह से बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो बस बारिश थोड़ी सी थमती है इंशाल्लाह निकलते हैं ऊपर राकापोशी व्यू पॉइंट की तरफ। बड़ा अच्छा यहाँ का जो वो व्यू पॉइंट का नज़ारा बड़ा अच्छा है। तो तकरीबन यहाँ से एज़ पर लोकल जो है तकरीबन आधा घंटे का ट्रैक है, ये आधा या पौना घंटे का ट्रैक है बाइक के ऊपर। तो देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है। मैक्सिमम घंटा लग जाए, रुकते रुकाते जाएंगे। तो ये जो है रात हम जिस होटल में ठहरे थे उसका ये लॉन है और ये यहाँ के नज़ारे हैं। ये साथ जो है नाला बह रहा है जो रात भी दिखाया था मैंने। अभी ड्रोन उड़ाते हैं, थोड़ा सा बारिश भी कम हुई है तो फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं फिर और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे आगे। तो आपको मिलते हैं और आज इंशाल्लाह यहाँ से फिर व्यू पॉइंट से होके वापस आएंगे। वापस आके फिर इंशाल्लाह रात को शमशाल वैली की तरफ का सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा ख्याल है कि यार सेब के बाग लगे हुए हैं। सेब है या अखरोट है, ज़बरदस्त। ये यहाँ के व्यूज़ हैं। बस अब पैकिंग शैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग। Good morning. Very good morning. निकल रहे हैं ऊपर व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मतलब वेट किया बारिश का काफ़ी ज़्यादा, आस्ता आस्ता बारिश रुकी है और निकलूँगा। करने लगे आगाज़, सफ़र का आगाज़ हम करने लगे हैं। ये होटल से हम निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि आमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जनाब होटल था वो, ये इधर से आ रहे हैं नीचे से जो कराक्रम हाईवे से आ रही है रोड ये हमारे साथ साथ। अभी हम मीना पिन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से रास्ता पूछते पूछाते हैं इंशाल्लाह ऊपर व्यू पॉइंट तक जाएंगे इंशाल्लाह। मौसम जो है वो बारिश वारिश का है, हल्का फुल्का बादल भी हुए हैं चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा। तो लेट्स सी के कर पाते हैं कि नहीं। असल में मसले है कि बस दुआ है कि बादल क्लियर हो जाए, वरना व्यू पॉइंट का तो फिर फ़ायदा नहीं होगा।
क्योंकि वहाँ से रका पोशी तो नज़र कोई नहीं आएगी, तो वो बादलों में वैसे ही छुपी रहती है। और अभी बादल है आज वैसे ही ज़्यादा। लेट्स सी। ये भी यहाँ पे आएगा, यहाँ का मशहूर होटल है जो मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब के सफ़रनामों में भी जिसका जिक्र है। उशुथोंग साइड में मेरे जो है कराकरम हाईवे जा रही है, और ये अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये क्रेनें श्रेनें लगी हुई है रास्ता क्लियर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये राकापूशी व्यू पॉइंट को ये रास्ता जाएगा, वो वाला। हाँ यहाँ शुरू हो गई अब, यहाँ से निकलते हैं। ये थोड़ा सा रास्ता पक्का था, उसके बाद ये वो कच्चा ऑफ रोड है। आधे घंटे का कह रहे हैं जी ट्रैक है। देखें 10 मिनट तो हमें हो गए हैं चले हुए, अभी ये 10 मिनट बाद ये कच्चा ट्रैक स्टार्ट हो गया। पहले गियर में रखे हैं गाड़ी को, सुकून से चढ़ेगी, कोई मसला नहीं है। चढ़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे कह रहे हैं। लेट्स सी के क्या बनता है। हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है, और ट्रैक पहले से हल्का हल्का टफ होता जा रहा है। ट्रैक की हालत तो थोड़ा सा गीला हो गया, इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी हो जाएगा, बट होपफुली के वी विल डू दैट इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। उन्होंने शुक्र का पानी का यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है कि पानी इधर से नालियों के थ्रू निकलता रहे, जैसे कि ट्रैक पे आए। जी बड़ी ऊंची चढ़ गए हम। बिस्मिल्लाह अमनतु बिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। युहयी व युमीत व युमीतु व युहयी व हय्युन ला यमूत बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वाह वाह, ट्रैक तो खूबसूरत है भाई जी, ये तो मानने की बात है। बेसिकली जीप ट्रैक है, तो अगर आप इधर आना चाहते हैं तो मीनापुर से जीप मिल जाती हैं तो ऊपर तक ले जाती हैं। और पीछे तो पता किया था, वो बता रहे थे जी कि 5000 रुपये में ये ऊपर आना जाना कर लेते हैं, तो वो मुनासिब है 5000 रुपया तो। और पॉइंट देखते हैं, पॉइंट मेरे सुनने में बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो यह कि बस शर्त यह है कि बादल ना हो, वरना राकापोशी तो नज़र आनी कोई नहीं है। मौसम क्लियर हो तो फिर पैसे पूरे हो जाते हैं। इस टाइम तकरीबन हम तो जो है वो 6-6.5 फुट की बुलंदी पे आ चुके हैं। ये मेरे सामने जुल्फ़कार साहब जा रहे हैं खरामा खरामा चलते हुए। हाँ जी, चक के रखो फटे।
भी जाने लगा तो परली साइड पे आराम से चलाएं भाई। क्या कि मतलब गाँव शाँव को भी जाता है रास्ता, ऊपर से लोग उतर के आ रहे थे। खूबसूरत ट्रैक है। बस बारिश रुक जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो धूप निकली हो जरा थोड़ी यहाँ पे। कि बारिश ने इस टूर में जो थोड़ा मत्ती मार के रखी हुई है शुरू से ही, लाहौर से चलने से अब तक बारिश ने बहुत तंग किया। और अल्लाह की हर काम में मसला था, और हम उस रज़ा पर इलाही राज़ी हैं। नीचे अगर वो नज़र आ रही हो तो कराक्रम हाईवे है, बड़ी ऊपर आ गए हम। वो ये बारिश का पानी आ रहा है बरसाती नाले में, और उन्होंने अच्छा ये जनाब नीचे से उसको पानी को जगह दी हुई है गुजरने के लिए। इस ट्रैक पर लगता है लोग आते जाते हैं, इसकी वजह से जो है ये ट्रैक मेंटेन्ड है। नाला नहीं डाला। वाह सुभान अल्लाह, सामने बादलों के नज़ारे चेक करें। वो सामने है कि हम इस टाइम नगर के अंदर है। नगर समय बेसिकली अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो सिर्फ फॉरनर भी जो ना वो उन्होंने जो इस साइड की जो पीस हैं वो करने के लिए आते हैं। जीरान हो गई, राकापोशी बेस के अंदर राकापोशी सबमिट करने के लिए आते हैं। तो उनका ज़रा ये कमर्शलाइज हो गया और इजी टू एक्सेस है, रोड्स अच्छी हैं, तो इसलिए लोग जो है वहाँ पे चल जाते हैं। के निकले हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप चलो चलो चलो। इस गांव का नाम क्या है? मियाँचर। अच्छा मियाँचर। ये जी मियाँचर आ गया गांव। यहाँ से आगे खो का रास्ता है, तकरीबन और 20 मिनट लगेंगे। तकरीबन नीचे से चलते हुए हमें 20 से 25 मिनट हो गए। हाँ 20-25 मिनट लग रहे हैं कह रहा हो। ये जनाब खूबसूरत गाँव है मियाँचर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटा सा गाँव है, ये मेरा आके मस्जिद है। ये बिल्कुल मस्जिद है ये, और ये रास्ता है खो का। राइट मेरी टूट गई है, आगे लटक रही है, बल्कि इसको करते हैं कोई जुगाड़। इस वैसे ही पड़ी है, उसी से जुगाड़ लगाते हैं इसका, कोई अगर लग गया तो ना फिर फेर ही हो भाई, या नया डलेगा। एक मौलाना सलमान साहब, कितना अच्छा लगता है इस खूबसूरत जगह पे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ट्रैक सख्त से सख्त होता जा रहा है। खो का रास्ता यही है। हाँ जी हाँ आ रही है स्टील कढ़ाई आ गई है। आए हुए खूबसूरत लोग हैं आगे, बहुत खूबसूरत है नगर। आई लाइक इट। होंडा से ज़्यादा खूबसूरत जो है नगर है। तो बिल्कुल अपनी जो है वो नेचुरल ब्यूटी और जेन्युइन कंडीशन में टूरिस्ट बहुत कम जगह को होते हैं, जिसकी वजह से चंसना इसकी नेचुरलिटी जो है अपनी जगह पर महफूज है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े ही शरीफ लोग हैं और मतलब आप जब आप गुजरते हैं तो आपको देख के मुस्कुराते हैं, मतलब कि वेलकमिंग बिहेवियर इन लोगों का। और बड़ी एजुकेशन जो है आपको ज़्यादा यहाँ पे लिटरेसी रेट तकरीबन 90% के करीब है। और बड़े ही मिलनसार अच्छे लोग हैं। अभी पीछे रुका था, मैंने जिनसे रास्ता का पूछा तो वो उनसे मैंने कहा जी इधर खो जाना हमने, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास आप आएँ, चाय चाय पिए, नाश्ता करें। तो बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। मतलब जिससे पीछे पूछते हैं वो कहता है 20 मिनट, वो कहता है घंटा। मतलब घंटे का एस्टिमेट तो है, अभी मैं तकरीबन आधा घंटा तो हो चुका है चलते हुए। आधे घंटे में भी हमने ये पीछे मियाँचर गाँव आया था और उसके बाद ये पता नहीं कौन सा गाँव था। ट्रैक बहुत खूबसूरत है, आउट क्लास, बेमिसाल अपनी खूबसूरती में ये ट्रैक। हर गाँव के ऊपर जो है अलम लगा हुआ है माशाल्लाह। मोमिन की काफ़ी कसीर तादाद यहाँ पे है। नगर वैसे ही बेसिकली पहले तशी इलाका है। और हुंदा जो है वो इस्माइली जो है आगा खानी जिनको कहते हैं, वो उनका बेसिकली ज़्यादा वहाँ पे वो है। और नगर के अंदर अहले तशी का फोल्ड है ज़्यादा, मतलब ओल्ड पाकी की अहले तशी मौजूद है यहाँ पे नगर के अंदर। लिटरेसी रेट जो है गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल 80% के करीब है। जी या अल्लाह, एक इंजन और एक लेग पावर, इन दोनों से चल सकती है बाइक। मेरा 125 cc है तो पावर इसमें पूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं मायूस नहीं किया इस बाइक ने मुझे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ही ऊपर जो उसके नज़ारे हैं ना अनबयाने वाला है। अनमैच ब्यूटी है इस ट्रैक की। हर ट्रैक की अपनी खूबसूरती और इसकी अपनी खूबसूरती है। वो ज़रा बादल हटते हैं और ये हमें ज़रा नांगा पर्वत वगैरह अपने नज़ारे करा दे तो मैं कहता हूँ कि पैसे पूरे हो जाएंगे सारे के सारे। और तेरी खैर हो जाए, और खैर हो जाए। उस्ताद जी जान दे हूँ, उस्ताद जी आए आए। लेग पावर यूज एंड एनहांस द इंजन पावर।
सुभान अल्लाह, क्या नज़ारे हैं इधर के। ओ नीचे छोटी सी रोड नज़र आ रही है, वो कराक्रम हाईवे जा रही है। ये भी नगर का कोई गाँव है, बहुत खूबसूरत गाँव है जाकर। वो सारी बहुत आबादी है इस साइड पे, ये सारा नगर है इस साइड पे। और ये पीछे जो है वो ट्रैक से मारे हैं, अभी काफ़ी हाइट पे जाना है। वो पीछे तो खुल गया बादल, इधर भी इंशाल्लाह खुल जाए तो मज़ा आ जाएगा। बड़े पत्थर शुरू हो गया। बारिश में जाना और हेक्टिक बनाती है। मेरी बेचारी YBR 125 है, माशाल्लाह खींची जा रही है, थोड़ी रह गई अब। बहरहाल पहुँचते हैं, अल्लाह खैर करे। मेरा ख्याल है वो वहाँ जाना, वो झंडा जल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अभी तो बड़ी चढ़ाइयाँ भाई जी। बाइक सामने खड़ी कर दी है, थोड़ा सा ट्रैक रह गया ये, तो अब ये पैदल ट्रैक करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा या ज़्यादा जो भी अब। ये जनाब ट्रैक क्या होता है, बहुत सख्त है भाई, है वो बस ऊपर वो वहाँ तक ही है, लेकिन टफ है, हेक्टिक चढ़ है। वो नीचे हमने बाइक चढ़ी गई और अभी भी ऊपर स्टिल चढ़ना है। वो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सारा नगर है। नीचे ट्रैक था, ऐसे ही आता है किलोमीटर पीछे हमने बाइक चल गई। बाइक्स आ सकती हैं लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी मट्टी गारा बन गया, तो ट्रैक काफ़ी गीला हो गया। नीचे बाइक चली गई, ये यहाँ पर लगा रहे हैं खूबसूरत। और ये बस अब यहाँ से आगे थोड़ा सा ये व्यू पॉइंट से करता है, बैकअप कुछ नज़र नहीं आ रही बादलों की वजह से। व्यू पॉइंट अच्छा है। टाइम है जनाब, जब बंदा कुछ भूल जाए टॉप पे चढ़ गए। तो व्यू पॉइंट में पहुँच गया था, लेकिन याद आया कि वो मोबाइल पर मैं बाइक नहीं छोड़ा है, वो बाइक पर ट्राउज़र पे ना सेफ्टी ट्राउज़र, मोबाइल उसी के अंदर रह गया और वो बाइक के ऊपर पड़ी हुई थी। तो फिर वापस काफ़ी हाइट से ऊपर से उतर गया था। मैं जन आपके लिए जो मेरे देखने वाले उनके लिए हम इतना कष्ट करते हैं, तो मेहरबानी है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियोस। और तो नहीं कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो शेयर भी करते हैं। कि सपोर्ट जो हमें फ्यूल देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तोड़ने बटन को जो सब्सक्राइब वाला। बस मैं तो यही कहूँगा। पहले वो बाइकें खड़ी और बड़ी ऊपर से फिर नीचे उतर के आया मैं, और बारिश फिर स्टार्ट हो गई अल्लाह का नाम।
खैर करें। मोबाइल उतारे और भागे ऊपर को। फिर बहुत स्टार्ट हो गई है और ये भी एडवेंचर रह गया था जो कि पूरा होगा। ये यहाँ के नज़ारे हैं बर्फबारी के अंदर। राकापोशी व्यू पॉइंट का नज़ारा मीनापन गांव से ऊपर की तरफ व्यू पॉइंट की तरफ जाते हुए खूबसूरत। थका कौन? दुश्मन। दुश्मन कौन? अमेरिका। किसने कहा? खुमैनी ने। खुमैनी कौन? बुत चिकन। बुत चिकन जिंदाबाद। अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद। पहली बर्फबारी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि यहाँ से रास्ते बंद हो जाएंगे और हफ्ता 10 दिन खुले होंगे। ट्रैक हेक्टिक है लेकिन कुछ को तो डूएबल है, अदरवाइज पैदल का ट्रैक आगे 2 hours we reach our destination राकापोशी व्यू पॉइंट। ये सामने राकापोशी व्यू पॉइंट है। ये वो जो है बेसिकली मीनापिन ग्लेशियर है। ये सामने का आपको नज़र आ रहा है मीनापिन ग्लेशियर है और राकापोशी बादलों के पीछे छुपी हुई है। ये अक्सर ही छुपी रहती है, शर्माती है शायद हमसे। और ये साइड में दिरान पीक है। वो नीचे जो नज़र आ रहे हैं वो हप्पकुन मीडोज हैं। ये बेसिकली जो राकापोशी का करते हैं ना, बेस कैंप भी कह सकते हैं इसको। यहाँ से लोग जो फॉरेनर्स या लोकल लोग जिन्होंने ऊपर राकापोशी को जाना होता है तो वो ये बेस कैंप है उसका बेसिकली। ये तकरीबन 4,500 मीटर की बुलंदी पे। और इस टाइम तकरीबन हम जो है वो तकरीबन कोई 4500-4800 मीटर की हाइट के ऊपर खड़े हैं। और ये यहाँ के व्यूज़ हैं। बर्फ़ से जो है सारा का सारा मामला छुप गया। बर्फ़बारी हुई है अभी यहाँ पे। अभी हमारे होते हुए नीचे भी बारिश हो रही थी, ऊपर ये बर्फ़बारी हो रही थी। अभी यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं, अगर कुछ शूट से यहाँ से मिल गया है और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं नीचे को। ये यहाँ की खूबसूरत वीडियो है। बेसिकली ये लोकल जो मीनापिन गाँव जो नीचे गाँव से थेलसी वगैरह उनके लोगों की ये चरागाहें हैं। ये 3 मई जून में ऊपर अपने मान मछली रहते हैं और सितंबर के एंड में जो अपने मान मछली को वापस नीचे ले जाते हैं। अब ये रब्बी को मातुकत ये भी सामने कोई पीक है, बड़ी खूबसूरत पीक है ये। और यहाँ से हम जो है बस अपना नीचे बाइक्स तो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 300 मीटर की यहाँ से नीचे हैं बाइक्स, लेकिन चढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और टफ ट्रैक वेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ऊपर साइड पे जो है धूप शूप निकली। उम्मीद है कि अल्लाह खैर कर इधर से भी जो निकल आए, बादल निकल जाए और हमें राकापोशी अपना व्यू करवा दे, जो कि मुश्किल सा लगा।
के अंदर जरासीम होना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम ठंड, वेदर एक्सट्रीम और आल्टीट्यूड एक्सट्रीम। टाइम लिमिट भी कोई ये जो सबमिट करते हैं इनको क्या मिलता होगा? बस नाम ही है। हमें क्या मिलता है कोई अगर जो हमारा छोटा सा किधर है उनका बहुत बड़ा है। ये जगह को देखे हमें जिस हिसाब से मोटर में ऐसे मतलब भी अल्टीमेटली की लगता है जिसको फर्स्ट नहीं आ रहा नॉट वेल डन यस वेरी टायरिंग। जनाब रशिया के लोग हैं ये आए हुए। जी जुल्फकार साहब मिला कुछ? The peak is hidden behind the clouds. View is no good. No. Rakaposh is hide in the clouds. Glacier? Yes. Yes, you can see. Yes. नहीं मिला व्यू? क्या कहता है? Time लगेगा अगर Like 2 hours, maybe 2 and a half hours, maybe in evening. Maybe in evening, Rakaposh viewpoint will be cleared. जनाब The clouds are maybe coming. वो लगा आगे जीप बड़ी ट्रैक होने की वजह से जीप भी जो है ना हाथ खड़े कर चुकी है और अब ये पैदल जाएंगे। क्योंकि पीछे जो रशिया के लोग थे जो फॉरेनर्स थे वो पैदल गए हैं और ये इनकी जीप है। तो हम भी अब वापसी का सफ़र कर रहे हैं नीचे बाइक्स की तरफ और वहाँ से हम फिर निकलेंगे आगे। सलाम, क्या चल है? 20 मिनट की हाइक थी वो करके हम नीचे आ गए बाइक्स के पास। बाइक्स पकड़ते हैं और नीचे चलते हैं और फिर शमशाल की तरफ निकलते हैं। काफ़ी टाइम इधर लग गया हमें।